स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक क्रिएटिन के ऊपर रहने वाला है, जो कि बहुत ही मोस्ट हाइप कह लीजिए आप, या फिर रिसर्च कह लीजिए, या फिर वेल नोन या फिर ग्लोबली यूज सप्लीमेंट है अपने जिमिंग या फिर मसल बिल्डिंग या फिर कोई भी अपने जो स्पोर्ट्स में आता है। तो उसके बारे में, और जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कुछ सोच समझ के दिया है कि द लास्ट वीडियो यू नीड ऑन क्रिएटिन। इसके बाद इसको समझने सुनने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिएटिंग के डाउट कोई बिगिनर हो या फिर कोई नॉर्मल आदमी हो जिसको आपको बताना हो, इस आसान और सरल भाषा में कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ साइंटिफिक वे में उतना जाऊंगा कि क्या कैसे वो असर करता है, आपके जितने डाउट, हेयर फॉल हार्मफुल है क्या है, साइड इफेक्ट जो भी है सब कुछ इसमें कवर करूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहली बात कि मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई ट्रेनर या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं हूँ, ठीक है। जितनी मैंने इन चीज़ों के लेकर पढ़ाई की है या फिर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है शुरू से अंत तक, कि किसी डिश, किसी मील को लेकर, किसी एक्सरसाइज के ऊपर जिससे मुझे रिजल्ट मिले, मैं यहाँ पे इंटरनेट पे आप सभी के सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। मैं कोई ट्रेनर या फिर कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं, जो मेरे को नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे है मेरे पास, कि मेरे को ये करके अगर कुछ ऐसा रिजल्ट मिला तो मैं दुनिया को बताऊं कि अगर उनको वो हेल्पफुल लगे, इससे उसे कुछ फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसा ना कहें कल को कि अरे इसकी बात सुन के मैंने ये किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। तो उसके लिए मैं पहले क्लियर कर दूं। चलिए तो बात करते हैं क्रिएटिन की। क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक अमीनो एसिड फॉर्म है जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, हमारे पेनक्रियाज, हमारा लिवर, 1 से 1.5 ग्राम के आसपास। अब हमें क्यों जरूरत है, या फिर हम सप्लीमेंटेशन की बात करेंगे आज, तो जो सप्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो लैब में सिंथेसाइज करके सिंथेटिकली फॉर्म में बनाया जाता है, सार्कोसिनेट और साइनामाइड के कैटलिस्ट को, दोनों को आपस में मिला के। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में, फूड सोर्सेज में आपको क्रिएटिन मिलना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात की, आपकी बॉडी 1 से 2 ग्राम के आसपास, 1.5 ग्राम के आसपास खुद से बनाती है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए कि मेरे को क्रिएटिन को अपने बॉडी में ज्यादा डालना है, तो आपको सप्लीमेंटेशन ही करना पड़ेगा। और बेफिक्र रहिए कि जो लैब में बना हुआ सप्लीमेंटेशन का फॉर्म का क्रिएटिन है वो नेचुरल ही है। दूसरा, वो कोई नॉन वेज से नहीं बनता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको हमेशा डाउट रहता है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन आदमी है उसको शायद फूड सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से भी, क्योंकि चिकन, अंडे, मीट वगैरह में भी क्रिएटिन पाया जाता है, लेकिन वो भी भारी मात्रा में पाया जाता है कि आप आधा किलो मीट वगैरह कंज्यूम करें तब जाके आपको 1 से 1.5 या 2 ग्राम मिलेगा। तो आधा किलो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो शायद ही वो हर दिन आधा किलो क्रिएटिन के कारण मीट पे रिलाई कर पाए कि वो मीट खाए क्रिएटिन को लेने के लिए। तो इससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम किसी ना किसी अच्छे ट्रस्टेड वेल नोन ब्रांड का क्रिएटिन ले लें। अब क्यों जरूरी है, ये क्या है, और मैंने यहाँ पे कुछ जो मैंने यूज कर रखे हैं, मैंने उसके रिव्यू भी आपको दूंगा कि कैसा कैसा क्या इफेक्ट पड़ा या फिर क्या है जो भी है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जैसे कि ज्यादा साइंटिफिक में नहीं जाएंगे क्योंकि हर किसी को समझना है, तो वो जरूरी है, आप बस काम की चीजों को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपको एक चीज पता होगी, बायो में आपने 9th में पढ़ा होगा, जो कि सबको पता रहता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे ही समझ लीजिए कि क्रिएटिन का जो काम है, क्रिएटिन का काम है हमारी बॉडी में एटीपी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसको समझ लीजिए कि एक पावर करेंसी है, फ्यूल की करेंसी की तरह की। यहाँ ये टोकन है जिससे हमें एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ या फिर हमें ज्यादा ताकत जनरेट करने के वो कैपेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो इसका काम है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे हम, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे अगर सपोज दैट कि मैं, ये मेरा एक रेस्पेक्टिव वेट है, इससे मैं क्रिएटिन के कंजम्पशन से पहले कुछ, अगर मैं 4 से 5 रेप्स मार पाता था और मेरा 5 रेप के आसपास फेलियर या फटीग आ जाता था, तो क्रिएटिन क्या करेगा, जो मेरे एनर्जी लेवल्स हैं उसको बढ़ाने में मदद करेगा, एटीपी को बढ़ाएगा। उससे क्या होगा कि जिस वेट से मैं पहले 5 रेप निकाल पाता था या फिर 6, 7, 10 जो भी रेप निकाल पाता था, उससे मैं शायद एक्स्ट्रा वेट निकालने की मेरी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे मैं 5 पे रुक जाता था, 5 पे मेरी हालत शायद ऐसे, या फिर फटीग या मेरा फेल अचीव हो जाता था, वो होगा क्या कि वो मेरे को एनहांस करके मेरे स्ट्रेंथ को, वो 5 से उस वेब रेंज को शायद 8 करे, या फिर शायद बाय टाइम 10 कर दे। ये है क्रिएटिन का काम, और कुछ भी नहीं। अब किस तरह काम करता है, तो समझ लीजिए कि ये आपका मसल है, ये खाली बोतल समझ लीजिए मसल है। आपने इसको ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका मसल डैमेज हो गया है। इन क्रैक्स को समझिए कि ये आपका मसल
डैमेज हो गया, ठीक है। फिर आप क्रिएटिन लेते हैं, और क्रिएटिन लेने के बाद पानी का एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, क्यों पीना पड़ता है, क्या वो। तो क्रिएटिन बेसिकली क्या करता है, आपके मसल्स में पानी को स्टोर करता है, जिससे जो उसका बाहर से देखने में जो स्ट्रक्चर वो फूलर लगे, उसका वॉल्यूम बढ़े, और बाय टाइम उसका साइज वगैरह अच्छे से बढ़ जाए। तो मसल्स में आपके पानी को होल्ड करके रखता है। तो समझ लीजिए ये आपने डैमेज किया, ये आपका मसल है, तो ये क्रैक्स वो माइक्रो फ्रैक्चर्स है जो ट्रेन करने के बाद हुए। और ये क्रिएटिन लेने के बाद आपका मसल है, इसमें भी क्रैक्स आपको शायद विजिबल होंगे, ठीक है। और बाय टाइम जैसे आपकी बॉडी को आदत लगती है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं, क्रिएटिन लेते हैं, वर्कआउट अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बाय टाइम जो ये क्रैक्स हैं और जो आपका मसल का साइज है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में कुछ ऐसा, या आपने डैमेज किया या अपने मसल को, और बिना क्रिएटिन के आपका मसल कुछ इस तरह रहेगा अंदर से, मतलब कि उतना नहीं उस लेवल का जैसे कि आप सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से क्रैक्स यहाँ विजिबल है, वो मैंने दिखाने के लिए इसमें किया था। और फिर जैसा आप लेते रहते हैं, तो साइज में और वॉल्यूम में डिफरेंस कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब पानी पीना, कितना पीना, क्या पीना और क्यों पीना, क्योंकि जैसे आप क्रिएटिन लेंगे, तो अगर आप उसमें पानी नहीं देते उसको, तो वो मसल में जाके वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। मेन जो उसका काम है, पहला एटीपी बढ़ाना, दूसरा जो पानी आप पिएंगे उसी से जल्दी जो रिकवरी होगी, क्रिएटिन का जो मेन फोकस है एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ाना। आपकी रिकवरी का टाइम है, उसको अगर आप जैसे 2 दिन में रिकवर होते थे, तो वो 1.5 दिन या फिर 1 दिन कर देगा जैसे जैसे आप लेंगे। मसल्स में जाके पूरी तरह से सैचुरेट होना, ठीक है। और यही सब चीजें मिला के फिर आपकी बाय टाइम आपकी स्ट्रेंथ को, आपके मसल के साइज को अच्छे से बढ़ाएगी, रिकवरी आपका जल्दी करेगी, फास्ट करेगी। यही इसका काम है और कुछ नहीं। अगर आप की ओवरऑल डाइट ठीक रहती है, आपको डाइट से प्रोटीन आपका गोल हिट हो जाता है, आपका वर्कआउट अच्छा है, आपकी स्लीप साइकिल सब चीज अच्छी है, तो आप इसके बिना भी अच्छा खासा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक एक कह सकते हैं एज या डिस कहता हूँ, एज या फिर एक एडवांटेज देता है कि थोड़ा सा जल्दी, कि जैसे 10 दिन में अगर कोई काम हो रहा है, तो इसको लेने के साथ आपका शायद काम 7 दिन में या फिर 8 दिन में होने लग जाएगा। बस ये कैसे लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए। तो 3 से 5 ग्राम का जो हमारा अमाउंट होता है, कंसिडर किया जाता है कि सबसे सेफर, और इसको आप जिंदगी भर के लिए ले सकते हैं। मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, सबसे सेफ सप्लीमेंट है, कोई इससे आपको डैमेज या कोई अननेचुरल या फिर कोई स्टेरॉइड नहीं है, जैसा कि लोगों के मन में अभी भी धारणा रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन डेप्थ ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे सबको सब कुछ सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब बाल झड़ने का प्रोसेस, कि बाल झड़ते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका जेनेटिकली हेयर फॉलिकल स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी हेयर लाइन अच्छी है, आपको हेयर लॉस नहीं होता है जरा सा भी, मिनिमल सा 2-4 बाल टूटते हैं, आ जाते हैं, तो एक अलग चीज है। हेयर फॉल है कि मतलब कि आपका बाल झड़ रहे हैं और वापस आ नहीं रहे, वो होता है एक प्रॉब्लम वाली चीज। तो अगर आपको मिनिमल है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, क्रिएटिन लेने से आपको हेयर फॉल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको लिंक क्यों किया जाता है, मैं वो बताता हूँ। कि क्रिएटिन लेने से रिकवरी, जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी लेवल्स, स्ट्रेंथ लेवल्स और रिकवरी लेवल्स अच्छे होते हैं। तो उससे ग्रेजुअली हमारा डीएचटी लेवल बढ़ जाता है। अब डीएचटी क्या है, डीएचटी है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन मेल को मेल बनाता है। अब मेल को मेल बनाता है का मतलब कि जो भी हमारे अंदर मैनली ट्रेट्स होते हैं, कि जैसे डीपन वॉइस या मसल मास को बनाना एज कम्पेयर टू दी अदर जेंडर, या फिर आप कह लो कि फेशियल हेयर आना, कुछ भी आना, तो सारी चीजों में, या फिर सेक्सुअल वेलनेस की बात करें, तो कैपेबिलिटी की बात करें, तो मेल का सारा चीज कंट्रोल करता है डीएचटी। तो क्रिएटिन इनडायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ लेवल्स को, एटीपी को सबको बढ़ा रहा है, आपके मसल लेवल्स को बढ़ा रहा है, तो डीएचटी लेवल्स को भी बढ़ाता है। अब डीएचटी लेवल्स बढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो फॉलिकल्स को अटैक करते हैं, जिस कारण से आपका कुछ केस में देखा जा सकता है, या फिर अगर जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको जिनको भी दिक्कत आती है, उनका डाउट रहता है कि उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, कि क्रिएटिन डायरेक्टली आपको हेयर फॉल नहीं दे सकता है, ठीक है। डीएसटी लेवल्स आपके, अगर आप क्रिएटिन नहीं भी लेते, प्रोटीन हेट करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो डीएसटी लेवल नॉर्मल इंसान का भी वैसे ही हाई अपना चला जाएगा, और उसका हेयर लॉस फिर भी होना ही है, क्योंकि अगर डीएसटी से होना रहेगा तो, ठीक है। बहुतों को दिक्कत अगर क्रिएटिन से आ रही है, कि आपने देखा कि आपका हेयर लॉस पहले नहीं होता था, फिर मिनिमल होता था, तो क्रिएटिन लेने के बाद आपका ज्यादा होने लगा, तो आप क्या करें, या तो उस ब्रांड को छोड़ के देखें, दूसरे ब्रांड को ट्राई करें, या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा सीवियर आपको लगता है कि इसको लेने के बाद मेरे को ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको लेना बंद कर दिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर आपको देख रहा है कि क्रिएटिन से मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, मेरा मसल मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, लेकिन बाल झड़ रहे हैं, लेकिन
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डीएचटी ब्लॉकर एक सप्लीमेंट आता है जो डीएचटी को हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने से रोकेगा, वो आप साथ में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको क्रेटीन भी लेना है, आपको दिख रहा है कि मैं क्रेटीन ले रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है लेकिन बाल झड़ रहे हैं, अब मैं या तो स्ट्रेंथ को छोड़ूं या फिर बालों को रोकूं, तो आप उसके साथ साथ डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये मेरा डाउट आपका क्लियर कर दिया मैंने। दूसरा, किडनी पे असर। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अच्छी क्वालिटी का क्रिएटिन लें, खराब अगर वो अनलेस एंड अनटिल नहीं है कि बालों को भी दिक्कत नहीं हो रही, तो आपकी कोई किडनी, आपका कोई भी ऑर्गन खराब नहीं होगा। ठीक है। अब वो आता क्यों है, उससे रिलेटेड क्यों है, क्योंकि देख जैसा कि उसका काम है पानी को होल्ड करके रखना, और किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर कह रहा हूँ कि वे वाटर से जो भी हमारे बॉडी से फ्लश आउट करना होता है टॉक्सिन्स को या फिर वेस्ट को, वो किडनी का काम होता है। ठीक है। तो पानी के रास्ते वो सारी चीज़ों को फ़िल्टर करके बाहर निकालती है। हम लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, तो वैसे ही बॉडी से टॉक्सिन्स या फिर जो गलत कचरा वगैरह है, उसको यूरिन के रास्ते वो फ़िल्टर करके बाहर निकालता है। तो क्रिएटिन के इन कंज़म्पशन के बाद अगर आप पानी कम पीते हैं, जो कि नॉर्मल लिमिट कहा जाता है कि एटलीस्ट 3 लीटर आप पीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 या 5 पी सके तब तो बहुत ही अच्छी बात है। पानी पीजिएगा तो वो तो अमृत की तरह है। तो क्रिएटिन लेने के बाद अगर आप पानी नहीं पीते हैं, तो वो क्योंकि उसको निकलना वाटर के रास्ते से, यूरिन के रास्ते ही, या तो किडनी से होते हुए ही जाएगा, तो होता है क्या कि जब आप पानी नहीं पीते तो उसके लम्स किडनी में जाके जमा होकर इकट्ठा हो जाते हैं, जो आपको आगे जाके किडनी स्टोन की पोटेंशियल रिस्क दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी पीते हैं, वो टाइम टू टाइम बॉडी से फ्लश आउट होकर चला जाता है, तो आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। ठीक है। तो डायरेक्टली किडनी पे हमला नहीं करता है, वो इनडायरेक्ट है, और वो आपके ऊपर, आपकी गलती पे डिपेंड करता है कि आप उसको लेने के बाद कैसा करते हैं। तो सिंपल सी बात, अच्छे ब्रांड का लें, अच्छे तरीके से लें, सब कुछ, और उसके आगे पीछे जो चीज़ें रिलेटेड है उन सबको सही रखें, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन मैं तो कहूँगा कि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपकी ओवरऑल डाइट और बाकी सारी चीज़ें ठीक है तो। अब कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रख रखे हैं जो मैंने पर्सनली यूज़ किया, तो एक तरह से ये उसका रिव्यू भी हो जाएगा। ठीक है। अब पानी कितना पीना है और कब पीना है, तो लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि इसको लेने का बेस्ट टाइम क्या है, तो कुछ कहते हैं पोस्ट, कुछ कहते हैं प्री। तो मैं तो कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह इसको एम्प्टी स्टमक, या फिर सुबह सुबह उठते के साथ ही कुछ खाते हैं कुछ पीने के साथ, अगर आप फास्ट डाइजेस्टिंग कुछ कार्ब के साथ ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, या फिर कुछ कुछ मीठे में जैसे कोई फल वगैरह हो गया, सिट्रस टाइप का, उसके साथ मिले तो और अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा जाता है बॉडी में। दूसरा, कि बाद में क्यों ना लें, और फिर जितना पहले आप ले लेंगे उतना आपको फ़ायदा क्यों करेगा, क्योंकि पहले जो आपने पानी पी रखा है लेने से पहले, क्योंकि एक टारगेट आपके दिमाग में रहता है कि मेरे को इसके बाद इतना पानी पीना पड़ेगा। ओवरऑल पानी का आपके बॉडी का काउंट नहीं होता इसको लेने के बाद। पानी वही काउंट होगा जो आप इसको लेने के बाद पीना शुरू करते हैं। जो पहले पानी है वो भाई आपका स्टोर हो चुका है, वो फ्लश आउट होकर बाहर जा चुका है, तो वो काउंट उसमें नहीं होगा, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जितने जल्दी आप हो सके उतना जल्दी ले लें। ये मेरा पर्सनल है चॉइस या एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, जब जो मैं प्रेफर करता हूँ। जितना जल्दी पी ले, तो दिन भर का मेरे को 3 लीटर अगर मेरे को दोपहर से पीना है, या फिर मेरे को सुबह से पीना होगा, तो सुबह से पीना मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान रहेगा, और मेरे दिमाग में उतना टेंशन नहीं होगा कि मैंने 3 लीटर अपना हिट नहीं किया वाटर बूल। यही अगर मुझे शाम से करना होगा तो मुझे दिमाग में थोड़ा सा बर्डन रहेगा कि 3 लीटर भी पानी पीना मुश्किल है, सर्दियों के टाइम में मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे अच्छा प्रेफर करता हूँ कि जितना जल्दी आप ले लें उतना अच्छा रहेगा, और उसके बाद का ही पानी जो आप पीते जाओगे फ्लश आउट होते जाएगा, लगता रहेगा मसल में, वही काम आएगा। ठीक है। मसल अपना 70% पानी से ही बना है। अब यहाँ मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं जो मैंने पर्सनली यूज किए हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं हो सकती क्योंकि इतने छोटे क्रिएटर को कौन स्पॉन्सर करेंगे। तो यहाँ मेरे पास है जीएनसी एटम एज इट इज, टाटा का 1 mg जो रिसेंटली नया टाटा ने प्रोटीन में अपना कदम रखा है, और जो मैंने अभी हाल में यूज किया है, गौरव तनेजा का 20 टाइप का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और ये पुराना मसल बेस का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोआइस क्रियान। इससे पहले इसका क्रिया प्रयोग जो था सबसे पहला मेरा वही था, और रिसेंटली अभी मैं यूज कर रहा हूँ मसल टेक का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब एक और सवाल का जवाब, कि मार्केट में 250-300 से लेकर हजारों रुपए के क्रिएटिन है। ठीक है। फ्लेवर्ड भी है, अनफ्लेवर्ड भी है। ठीक है। और कौन से ब्रांड हम प्रेफर करें, कौन से नहीं करें, ठीक है, ये सारी चीजें, ओवर हाइप हाइप सब कुछ मैं बताता हूँ। तो और आपके डोजेज के बारे में, तो 3 से 5 ग्राम का जो डोजेज है वो सबसे बेटर कंसिडर किया जाता है। और क्रिएटिन दो फॉर्म्स में अभी मार्केट में अवेलेबल होता है, मोनोहाइड्रेट और एचसीएल। एचसीएल अभी थोड़ा सा उसका नाम इधर से चल रहा है। अब एचसीएल क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका जो क्या बोलते हैं मिक्सेबिलिटी या एब्जॉर्ब फास्ट एब्जॉर्प्शन रेट है, जो बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है,
और उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म या जिसके बारे में रिसर्च ज़्यादा है वो मोनोहाइड्रेट के बारे में, तो मैं प्रेफर आपको मोनोहाइड्रेट ही करूँगा। इन फ्यूचर मैंने एचसीएल का भी अभी तक ट्राई नहीं किया है। अगर वो कर लूँगा तो उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि क्या रिजल्ट्स है, क्या रहे हैं आगे पीछे, ठीक है। बाकी फैट लॉस या मसल गेन आपको सब में ये फायदा करेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको लेने के बाद। तो ये सारे कुछ ब्रांड्स, मेरा पहला क्रिएटिन था मसल बेस का, क्रिया प्रो, शायद अभी क्रियांत वगैरह चल रहा है। तो बिगिनर्स में क्रिएटिन 30% से स्ट्रेंथ बूस्ट करने में या फिर वो मसल को रिकवर करने में पाया गया है कि 30% तक की उनकी स्ट्रेंथ को जो बिगिनर पहली बार ले रहा है उसको बढ़ा सकता है। अब कैसे कैसे काम करता है, जब आप लेते हैं मसल डैमेज होता है तो उसमें जाता है, पानी को रोकता है, स्टोर करता है, एटीपी बढ़ाता है ताकि आप ज़्यादा जल्दी आपकी एनर्जी बनी रहे, ज़्यादा देर तक बनी रहे, ज़्यादा रेप्स निकाल सकें, वो सब कर सकें। और जल्दी रिकवरी, जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये सब वो आपको फील होने लगेगा। आप अगर नॉर्मल 3 से 5 ग्राम का डोजेज लेते हैं तो आपको 28 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दिखेंगे विजिबली, जो पहली बार ले रहा है खासकर उसको, कि बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। और बहुत लोग साइकिल या फिर इसकी लोडिंग भी करते हैं, वो 15 से 20 ग्राम करते हैं, कि उससे फिर होगा क्या कि आपको हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी स्टोर सैचुरेट होगा। लेकिन साइकिल चलाने में फर्क ये आ जाता है दोस्तों कि उसमें आपको ब्लोटिंग की या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपको पानी भी उस हिसाब से ज़्यादा पीना पड़ेगा। जो लोग कम पानी पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेट करने की भी समस्या आ सकती है, तो मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ। ये मसल्स में स्टोर होता है, आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज आपके ब्रेन में जाके स्टोर होता है, तो ब्रेन में जाके स्टोर हो, इससे डरने की बात नहीं है। वो आप बेटर फंक्शन, ब्रेन फंक्शन कर पाएंगे, आपके न्यूरॉन्स ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, आप डिसीजन मेकिंग हो, कॉन्शियसनेस हो, वो सब में आपको वो हेल्प ही करेगा। तो कोई डरने की जरूरत नहीं कि ब्रेन में जाता है तो कुछ प्रॉब्लम आ जाए। और दूसरी बात है कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि दुनिया भर में तो बहुत बेवकूफ लोग भी है जो क्रिएटिव लेते हैं, उनका दिमाग तो नहीं चल रहा, तो भाई उससे मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी पर्सन टू पर्सन की सोच या फिर कह लीजिए आपकी तरीका है। लेकिन जो मसल के लिए आपको हेल्प करेगा वो आपके सामने, जैसा मैंने आपको करके दिखाया कि अगर मैं 5 रैप मार पा रहा था किसी वेट से, इसको लेने के बाद शायद मैं 8 रैप मार पाऊंगा, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मेरी रिकवरी जल्दी होगी। तो यही है। और अगर इसके बिना भी आप अगर करना चाहें, आपका ओवरऑल प्रोटीन इंटेक ठीक रहता है, तो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उससे कंज्यूम करते हैं, तो आपको इसकी कोई ऐसा नीड नहीं रहेगी। इसको हाइप इतना ऐसा किया जाता है कि ये एनाबॉलिक रिजल्ट ही दे देगा। तो सिंपल सी बात, ये नेचुरल चीज़ है, ये लैब में सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है, किसी जानवर से नहीं लिया जाता, तो वेजिटेरियन लोग को कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा, ये आपको कोई भी प्रोटीन हो गया सप्लीमेंट या फिर क्रिएटिन हो गया, ये आपको कोई भी एनाबॉलिक के बराबर का रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। तीसरा, किसी भी सप्लीमेंटेशन को अपने फिजिक का, अपने स्ट्रेंथ का सोल क्रेडिट देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत, डाइट, लगन जो आपकी बॉडी बनाने के लिए है, या फिर आपने जितनी मेहनत की है, सालों से ट्रेन किया है खुद को, बहुत कुछ किया है, वो है मेन चीज़। सप्लीमेंट थोड़ा सा आपको एज दे सकता है, जैसा मैंने बोला कि 10 दिन में काम हो रहा है तो शायद 7 दिन में, 8 दिन में हो जाए। लेकिन काम के पीछे जो मेहनत आप लगा रहे हो, जो दिन दे रहे हो, वो आपका खुद का है, तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पानी स्टोर करता है, पानी ज़्यादा पीजिए, किडनी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको आती है तो इसका मतलब है आपकी क्रिएटिन आपका शायद ठीक नहीं है, या आप पानी कम पी रहे हैं। दूसरा, हेयर फॉल डायरेक्टली इससे नहीं होता है। सारी चीज़ें मैंने, मेरे को लगता है जहाँ तक कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो ब्रांड में यूज़ करता था वो, और जो जो डाउट्स जनरल होते हैं वो मैंने सारे, मेरे को लगता है मैंने कवर करने की कोशिश की है। दूसरा, अब 250 से लेकर 800 900 तक है, तो 200 वाला कैसा है, 900 वाला कैसा है, तो ऑब्वियसली बात है, अंतर तो होगा क्योंकि प्राइस अगर इतना कम है तो कैसे। और दो ब्रांड शायद यहाँ पे पास नहीं है जो मैंने यूज किए हैं, वो है न्यूट्राबे, हाँ, न्यूट्राबे वगैरह। तो अब आपका बजट अगर 200 300 के आसपास है, तो भी आप एक अच्छा खासा काम चलाने लायक ले सकते हैं। समझ लीजिए कि जो लो बजट है वो बेकार नहीं है, लेकिन वो काम चलाऊ है, ठीक है। जैसे मैंने न्यूट्राबे का लिया, एज इट इज कर लिया, इन सब का प्राइस रेंज 200 250 300 के आसपास रहता है, ठीक है। तो रिजल्ट मेरे को उनसे ज्यादा कुछ इफेक्ट या मिनिमल कुछ उस टाइप का लगा नहीं। मैंने क्रिएम्प वगैरह और फ्यूल वन जो कि सिस्टर कंपनी है मदर प्लेस की, मैंने वो भी यूज किया है, तो सबसे मेरे को मिनिमल ही लगा। पहली बार जो मैंने लिया तो मेरे को बॉडी में चीजें ज्यादा लगे, ठीक है। किसी और के कहने पे ट्राई इसीलिए इतने ब्रांड्स किए कि आप जब तक दूसरी दूसरी चीजें ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको पहले लिया था, इसके बाद मैं ये ले रहा हूँ तो इसमें ज्यादा इफेक्ट है, उसमें ज्यादा इफेक्ट है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे देती है। और कि किसी के रिकमेंडेशन पे आप लोग कि किसी दूसरे के बंदे को ज्यादा अगर किसी ब्रांड से इफेक्ट मिला तो वो आपको सजेस्ट करेगा, और बेसिक बात है। जैसे पर्सनली मेरे को एज इट इज के एटम से फिजिक में काफी चेंजेस देखने को मिले थे,
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को, क्योंकि सबका बॉडी टाइप, सबके बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग-अलग है। तो जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको एज़ इट इज़ का यूज़ करने से शायद एक्ने आ गए थे। एज़ इट इज़ वालों स्ट्राइक मत मारो तुम। मैं तो तारीफ़ ही कर रहा हूँ। तो ये वही बात है। किसी ने जीएनसी की तारीफ़ की तो मैंने जीएनसी यूज़ करके देखा तो मेरे को मिनिमल या फिर ठीक-ठाक ही लगा। ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि ओवर हाइप। जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड के बराबर रिज़ल्ट आपको क्रिएटिन नहीं दे सकता कभी भी। और अभी करंटली मैं मसल टेक यूज़ कर रहा हूँ और ऑन वगैरह यूज़ करने का भी मैंने सोचा है। कौन सा अच्छा है? सिंपल सी बात, ये जो मैंने पर्सनली यूज़ किया, इन सब के नाम मैंने आपको बताए। दूसरा कि जो भी एक ट्रस्टिफाइड चैनल है हमारा, अभी तो बहुत फेमस हो गया है, पहले से मैं उसको फॉलो करते आ रहा हूँ। जो भी ब्रांड आपको डाउट हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, सीधा उस पर चेक करो कि ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है कि नहीं है, या फिर उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई। वो अगर आपको लगता है कि ये लेबल है ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, तो आंख बंद करके ले लो। कोई भी सप्लीमेंटेशन आपको कभी लेकर नहीं आएगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था क्रिएटिन को लेकर। क्रिएटिन कैसे काम करता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, सब मैंने कोशिश किया कि मैं इसमें कंप्लीट कर सकूं। तो होप सो इससे आपकी थोड़ी बहुत भी अगर मदद हो सके, या फिर आपके कोई भी डाउट क्लियर हो सके। तो और अगर कुछ बच गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।